डियर फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के टाइम में हर साल नर्सिंग फील्ड में हज़ारों जॉब वैकेंसीज़ आने के बावजूद भी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो लोग अलग से नर्सिंग रिक्रूटमेंट की कोचिंग नहीं करते उनका एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत सारी नॉलेज होने के बावजूद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि आखिर एग्ज़ाम में पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, और कैंडिडेट्स बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते। ऐसे में वो गलत आंसर सेलेक्ट कर बैठते हैं और उनके मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे गाइडेंस की जिससे आप जान सकें कुछ ऐसे टिप्स जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पैटर्न को समझाने में हेल्प करें। कुछ ऐसे ही टिप्स के साथ मैं आशीष सिंह लाया हूं आपके लिए ये वीडियो, और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग कैलकुलेशन के बारे में और जानेंगे उन टिप्स के बारे में जिससे आप इस टॉपिक पर आए हर क्वेश्चन के पैटर्न को समझकर करेक्ट आंसर दे सकें। फ्रेंड्स, ड्रग कैलकुलेशन पे ये मेरा आज पहला वीडियो है। इसी टॉपिक पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपसे वो दूसरा वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ड्रग कैलकुलेशन पार्ट 1। फ्रेंड्स, ड्रग कैलकुलेशन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म को भी समझना ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे कि कुछ मेजरिंग यूनिट्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले है मीटर, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। लीटर को एल से डिनोट करते हैं, मिलीलीटर को एमएल से, किलोग्राम को केजी से, ग्राम को जी से, मिलीग्राम को एमजी से और माइक्रोग्राम को एमसीजी से डिनोट किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ इक्विवेलेंट्स की। इन इक्विवेलेंट्स के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमें इन इक्विवेलेंट्स की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही इक्विवेलेंट्स। 1 माइक्रोग्राम इज़ इक्वल टू 0.000001 ग्राम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 लाख माइक्रोग्राम। फ्रेंड्स, इसके बाद है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम 1000 माइक्रोग्राम्स के बराबर होता है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर, 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड्स के बराबर और 1 ml 0.001 लीटर के बराबर होता है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि ड्रग कैलकुलेशन की तरफ। फ्रेंड्स, ड्रग कैलकुलेशन में मेडिकेशन डोजेज को कैलकुलेट करने का यूनिवर्सल फार्मूला है D/A/Q इज इक्वल टू X। फ्रेंड्स, इस फार्मूला में जितने भी लेटर्स यूज़ करे गए हैं उन सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो आइए देख लेते हैं कि ये लेटर्स किन किन वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं। D का मतलब होता है डिज़ायर्ड, ये वो डोज है जिसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करता है। A डिनोट करता है अवेलेबल को। A मेडिसन के लेवल पर बताई गई डोजेज की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। और Q यानी कि क्वांटिटी, ये वो वॉल्यूम या फॉर्म है जिसमें डोजेज स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल या फिर मिलीलीटर्स। तो अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये सभी वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में हमें इस यूनिवर्सल फार्मूला को अप्लाई करके करेक्ट आंसर को या करेक्ट डोजेज को कैलकुलेट करना होगा। आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो एग्जांपल है, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रेस्क्रिप्शन रीड्स टू एडमिनिस्टर एन इंट्रावेनस डोज ऑफ 4 lakhs units of penicillin G benzathine. The label on the 10 ml ampule sent from the pharmacy reads penicillin G benzathine 3 lakh units per ml. The nurse prepares how much medication to administer the correct dose. तो फ्रेंड्स, पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में
एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किसी पेशेंट को पेनिसिलिन जी बेंजाथीन की 4 लाख यूनिट्स इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करनी है और फार्मेसी से 10 ml का एक एम्प्यूल मिला है, यानी कि इस एम्प्यूल में 10 ml मेडिसिन भरी हुई है। आगे बताया गया है कि इस मेडिसिन के एवरी 1 ml में 3 लाख यूनिट पेनिसिलिन जी बेंजाथीन प्रेजेंट है। अब नर्स को 4 लाख यूनिट्स मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए एम्प्यूल से कितना अमाउंट विड्रॉ करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो करेक्ट डोज है उसका अमाउंट पता करने के लिए ड्रग कैलकुलेशन का यूनिवर्सल फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो डोज कैलकुलेशन का यूनिवर्सल फार्मूला है D/A इंटू Q इज इक्वल टू X। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इस फार्मूला में अप्लाई की जाने वाली वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले बात करते हैं D की। D यानी कि डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ। D वो वैल्यू है जिसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रेस्क्राइब किया है, यानी कि मेडिसिन की वो स्ट्रेंथ जो कि एडमिनिस्टर की जानी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब की गई डोज कितनी है? 4 लाख यूनिट्स। इसीलिए D की वैल्यू होगी 4 लाख यूनिट्स। आइए अब देख लेते हैं कि A की वैल्यू क्या होगी। A का मतलब है अवेलेबल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक एम्प्यूल है जिसके अंदर 10 ml पेनिसिलिन जी बेंजाथीन मेडिसिन भरी हुई है और इस मेडिसिन के हर 1 ml की स्ट्रेंथ 3 लाख यूनिट्स है। इसलिए हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ यानी कि A की वैल्यू है 3 लाख यूनिट। और अब आइडेंटिफाई करते हैं Q की वैल्यू को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर Q यानी कि क्वांटिटी की वैल्यू है 1 ml। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में 10 ml के एम्प्यूल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी 1 ml क्यों हुई है। तो फ्रेंड्स, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें ये देखना है कि जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो मेडिसिन के कितने ml में प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि इस मेडिसिन की अवेलेबल स्ट्रेंथ इस क्वेश्चन में 3 लाख यूनिट पर ml बताई गई है और पर ml मीन्स 1 ml। इसलिए हमें क्वांटिटी यानी कि Q की वैल्यू यहाँ पर 1 ml रखनी है। और लास्ट में बचता है X। X वो क्वांटिटी है जो कि हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है और इसी को ही हमें कैलकुलेट भी करना है। तो फ्रेंड्स, इन सभी वैल्यूज़ को हम फार्मूला में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो फ्रेंड्स, D की वैल्यू है 4 लाख यूनिट, A की वैल्यू है 3 लाख यूनिट, Q की वैल्यू है 1 ml। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम फार्मूला में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो सम बनकर आता है वो है 4 लाख यूनिट्स अपॉन 3 लाख यूनिट्स इंटू 1 ml। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 1.3 ml। यानी कि फ्रेंड्स, ये 1.3 ml वो क्वांटिटी है जिसमें पेनिसिलिन जी बेंजाथीन के 4 लाख यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि नर्स को पेनिसिलिन जी बेंजाथीन के 4 लाख यूनिट्स एडमिनिस्टर करने के लिए इस 10 ml के एम्प्यूल से 1.3 ml मेडिसिन को विड्रॉ करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होगा। आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट कैलकुलेशन की। इसमें हम सीखेंगे कि किसी आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते टाइम उसका फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस फ्लो रेट को ड्रॉप्स पर मिनट भी कहा जाता है। इस फ्लो रेट या ड्रॉप्स पर मिनट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में आईवी फ्लूइड का वॉल्यूम दिया होगा जिसको एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा आपको आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर दिया होगा और साथ में वो टाइम पीरियड दिया होगा जितने टाइम में आपको वो आईवी फ्लूइड पेशेंट को आईवी एडमिनिस्टर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो टाइम आपको दिया होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आवर्स में दिया होगा, लेकिन फ्लो रेट हमेशा ड्रॉप्स पर मिनट में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए
जो टाइम आपको आवर्स में दिया है उसे आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम ड्रॉप फैक्टर की बात करें तो ड्रॉप फैक्टर एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि आईवी सेट के लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस ड्रॉप फैक्टर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आईवी सेट के थ्रू एडमिनिस्टर किए जा रहे आईवी फ्लूइड्स की कितनी ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होंगी। इस ड्रॉप फैक्टर को GTT पर ml या फिर ड्रॉप्स पर ml से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी आईवी सेट के लेवल पर लिखा हुआ है ड्रॉप फैक्टर 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आईवी सेट से निकलने वाली 10 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होंगी। और आइए फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लो रेट या ड्रॉप्स पर मिनट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है वो बताता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रेस्क्रिप्शन रीड्स 1000 ml of normal saline to infuse over 12 hours. The drop factor is 15 drops GTT per ml. The nurse prepares to set the flow rate at how many drops per minute? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है और हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर का एक प्रेस्क्रिप्शन है जिसमें बताया गया है कि किसी पेशेंट को नॉर्मल सलाइन के 1000 ml इन्फ्यूज़ करने हैं 12 आवर्स में, और नर्स के पास में जो आईवी सेट है उसका ड्रॉप फैक्टर है 15 ड्रॉप्स GTT पर 1 ml। तो अब ये कैलकुलेट करके बताना है कि इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए फ्लो रेट कितना होना चाहिए या फिर कितनी ड्रॉप्स पर मिनट एडमिनिस्टर करनी चाहिए कि ये 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन 12 आवर्स में एडमिनिस्टर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लो रेट कैलकुलेट करने वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फ्लो रेट कैलकुलेट करने वाला जो फार्मूला है वो है टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स इज इक्वल टू ड्रॉप्स पर मिनट्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसमें देख लेते हैं कि वो कितना वॉल्यूम है जो कि पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। तो इसमें टोटल वॉल्यूम है 1000 ml। ये वो वॉल्यूम है जो कि पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ड्रॉप फैक्टर क्या है। ड्रॉप फैक्टर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया गया है कि आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप्स और GTT पर ml है, और टाइम पीरियड इसमें बताया है 12 आवर्स, यानी कि इन 12 आवर्स में ये 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन पेशेंट को हमें इन्फ्यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टाइम को जो कि आवर्स में दिया हुआ है उसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें टाइम दिया है 12 आवर्स, तो इस 12 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 12 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 720 मिनट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास फार्मूला में अप्लाई करने के लिए सभी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास टोटल वॉल्यूम भी है, ड्रॉप फैक्टर भी है और टाइम इन मिनट्स भी है। इन सभी वैल्यूज़ को जब हम फार्मूला में अप्लाई करते हैं तो हम ड्रॉप्स पर मिनट या फिर फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फार्मूला में सारी की सारी वैल्यूज़ को अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। 1000 ml इंटू 15 GTT पर ml अपॉन 720 मिनट्स इज इक्वल टू 20.8 और 21 ड्रॉप्स पर मिनट। तो फ्रेंड, इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि इस 1000 ml नॉर्मल सलाइन को 12 आवर्स में एक ऐसे आईवी सेट से जिसका ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप्स पर 1 ml हो से एडमिनिस्टर करने के लिए 21 ड्रॉप्स पर मिनट का फ्लो रेट रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में फ्लो रेट या ड्रॉप्स पर मिनट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे कि इन्फ्यूज़न टाइम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इन्फ्यूज़न टाइम वो ड्यूरेशन होती है जिसमें किसी आईवी फ्लूइड या मेडिकेशन का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एडमिनिस्टर करना होता है।
तो फ्रेंड्स, इन्फ्यूज़न टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज़ अपॉन मिलीलीटर्स पर आर बीइंग इन्फ्यूज्ड इज इक्वल टू इन्फ्यूज़न टाइम। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमें किसी भी आईवी फ्लूइड या किसी भी मेडिकेशन का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया हुआ होगा जिसको एडमिनिस्टर किया जाना है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया होगा कि उस आईवी फ्लूइड का कितना पोर्शन या कितने मिलीलीटर्स 1 आवर में इन्फ्यूज़ किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टाइप की वैल्यूज़ को इस फार्मूला में अप्लाई करके हम इन्फ्यूज़न टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्यूज़न टाइम को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स 1000 ml dextrose 5% in water to infuse at a rate of 125 ml per hour. The nurse determines that it will take how many hours for 1 liter to infuse. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसने किसी पेशेंट को 1000 ml D5W एडमिनिस्टर करने के लिए बोला है, और साथ में ये भी बताया है कि इस 1000 ml D5W के 125 ml 1 आवर में एडमिनिस्टर किए जाने हैं। अब नर्स को ये कैलकुलेट करके डिटरमाइन करना है कि इस आईवी फ्लूइड का 1 लीटर कितने टाइम में एडमिनिस्टर हो जाएगा, यानी यहाँ पर इन्फ्यूज़न टाइम को कैलकुलेट करना है। इसलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इन्फ्यूज़न टाइम को कैलकुलेट करने वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इन्फ्यूज़न टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज़ अपॉन मिलीलीटर्स पर आवर बीइंग इन्फ्यूज्ड इज इक्वल टू इन्फ्यूज़न टाइम। तो आइए फ्रेंड्स, पहले चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पास में सारी वैल्यूज़ हैं या फिर नहीं हैं। तो इसमें हमें पहले चाहिए टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज़। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज़ दिया गया है 1 लीटर, और 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में अगर आईवी फ्लूइड का वॉल्यूम लीटर में दिया गया हो तो सबसे पहले हमें उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम देखते हैं मिलीलीटर पर आवर बीइंग इन्फ्यूज्ड, यानी कि 1 आवर में कितना आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बताया गया है कि 125 ml पर आवर रेट पर आईवी फ्लूइड को इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तो ml पर आवर बीइंग इन्फ्यूज इज इक्वल टू 125 ml पर आवर। तो फ्रेंड्स, इन्फ्यूज़न टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सभी वैल्यूज़ मिल गई हैं। इन वैल्यूज़ को अब हम अपने फार्मूला में अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम इन वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1000 ml अपॉन 125 ml पर आवर। और जब हम फ्रेंड्स इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 8 आवर्स, यानी कि फ्रेंड्स 1 लीटर D5W को इन्फ्यूज़ होने में 8 आवर्स का टाइम लगेगा। और इस तरह से हम इन्फ्यूज़न टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ मिलीलीटर्स पर आवर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया होगा कि एक आईवी फ्लूइड का एक पर्टिकुलर कितना वॉल्यूम एडमिनिस्टर किया जाना है। साथ ही हमें ये भी बताया गया होगा कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को कितने आवर्स में एडमिनिस्टर किया जाना है। ये दोनों वैल्यूज़ अगर क्वेश्चन में दी गई होंगी तो उससे हम नंबर ऑफ मिलीलीटर्स पर आवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। A healthcare provider prescribes 3000 ml of D5W to be administered over a 24-hour period. The nurse determines that how many milliliters per hour will be administered to the client. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने किसी पेशेंट को 3000 ml ऑफ D5W एडमिनिस्टर करने के लिए प्रेस्क्राइब किया हुआ है, जो कि 24 आवर्स में एडमिनिस्टर करना है।
अब नर्स को कैलकुलेट करके ये डिटरमाइन करना है कि कितने मिलीलीटर पर आवर पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नंबर ऑफ मिलीलीटर पर आवर वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला है टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स अपॉन नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीलीटर्स पर आवर। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में ये वैल्यूज़ कितनी कितनी दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स टोटल वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 3000 ml और टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स और हमें मिलीलीटर पर आवर को कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जब हम ये वैल्यूज़ फार्मूला में अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3000 ml अपॉन 24 आवर्स इज इक्वल टू 125 मिलीलीटर्स पर आवर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास में आंसर आया 125 मिलीलीटर्स पर आवर। यानी कि इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर पेशेंट को 3000 ml IV फ्लूइड 24 आवर्स में इन्फ्यूज़ करना है तो उसका रेट हमें 125 मिलीलीटर्स पर आवर रखना होगा। ओके, तो फ्रेंड्स इन फार्मूलाज़ को अप्लाई करके हम डोज कैलकुलेशन और IV इन्फ्यूज़न से रिलेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ हमने आज जो भी कुछ सीखा उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रेस्क्रिप्शन रीड्स पोटेशियम क्लोराइड 30 MEQ to be added to 1000 ml normal saline and to be administered over a 10-hour period. The label on the medication bottle reads 40 MEQ per 20 ml. The nurse prepares how many milliliters of potassium chloride to administer the correct dose of medication. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पेशेंट को 30 MEQ पोटेशियम क्लोराइड को 1000 ml नॉर्मल सलाइन में ऐड करके 10 आवर्स में एडमिनिस्टर किया जाना है और मेडिकेशन की बॉटल पर जो लेबल लगा हुआ है उस पर लिखा है 40 MEQ पर 20 ml। यानी इस मेडिकेशन के 20 ml में 40 MEQ पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट है। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके ये बताना है कि नर्स को मेडिकेशन बॉटल से कितने ml मेडिकेशन को विड्रॉ करना है जिसकी स्ट्रेंथ 30 MEQ हो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि केवल कंफ्यूज करने के लिए हैं, लेकिन हमें केवल उन वैल्यूज़ की तरफ ध्यान देना है जिनकी हमें ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल सलाइन के वॉल्यूम और साथ ही जो टाइम पीरियड दिया गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस फोकस करना है पोटेशियम क्लोराइड की स्ट्रेंथ पर और उसकी क्वांटिटी पर। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ डोजेज कैलकुलेशन को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला है D/A × Q = X। अब क्वेश्चन को देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास कितने कितने अमाउंट में दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहले बात करते हैं D यानी कि डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ की, जो कि है 30 MEQ और अवेलेबल स्ट्रेंथ है 40 MEQ। Q यानी कि क्वांटिटी हमारे पास में है 20 ml, क्योंकि ये पोटेशियम क्लोराइड के 40 MEQ 20 ml में प्रेजेंट हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास में सारी वैल्यूज़ हैं, इनको हम फार्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि नर्स को कितने ml पोटेशियम क्लोराइड मेडिकेशन बॉटल से विड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स इन सारी वैल्यूज़ को जब हम फार्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 15 ml, यानी 30 MEQ पोटेशियम क्लोराइड 15 ml में प्रेजेंट होगा। इसलिए नर्स को बॉटल से 15 ml मेडिकेशन विड्रॉ करनी होगी। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन 0.9% टू इन्फ्यूज़ ओवर 8 hours
The drop factor is 15 drops GTT per 1 ml. The nurse sets the flow rate at how many drops per minute? Record your answer to the nearest whole number. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एक पेशेंट को 8 आवर्स में 0.9% नॉर्मल सलाइन के 1000 ml इन्फ्यूज़ करने के लिए प्रेस्क्राइब किया है और IV सेट का ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप्स पर 1 ml है। अब नर्स को फ्लो रेट कैलकुलेट करना है जिससे कि ये IV फ्लूइड का 1000 ml 8 आवर्स में इन्फ्यूज़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फ्लो रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फ्लो रेट मीन्स ड्रॉप्स पर मिनट। तो ये फार्मूला है हमारे पास में टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स इज इक्वल टू ड्रॉप्स पर मिनट्स। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास में जो टोटल वॉल्यूम दिया है जिसको एडमिनिस्टर किया जाना है वो है 1000 ml। इसके अलावा जो ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है वो है 15 GTT पर ml और साथ ही साथ जो टाइम दिया है वो है 8 आवर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर टाइम आवर्स में दिया गया हो तो हमें उसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स, जिसको हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है 480 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ चाहिए थी वो सब हमें मिल चुकी हैं। इन सभी वैल्यूज़ को फार्मूला में हम अप्लाई करेंगे। इन सभी वैल्यूज़ को फार्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 31 ड्रॉप्स पर मिनट। यानी नर्स को 1000 ml नॉर्मल सलाइन को 8 आवर्स में इन्फ्यूज़ करने के लिए फ्लो रेट 31 ड्रॉप्स पर मिनट का रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में सीखा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी बड़ी होगी। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो यानी कि टिप्स फॉर ड्रग कैलकुलेशन पार्ट 2 मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। कहीं आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसके लिए आप फ़ौरन ही हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।